यह स्टोरी अमित नाम के एक लड़के की है और वह बंगाल का रहने वाला था। एक दिन वह अपने काम के लिए बंगाल में ही किसी जगह पे जाता है, घर से थोड़ा सा दूर। तब उसका काम ख़त्म होते होते लगभग रात हो जाता है उस दिन को। तो वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से थोड़ा दूर जो होटल है उसमें रुका जाए। उसके काम से थोड़ा दूर पर ही एक होटल था और ठंडी के दिन भी थे, तो वो सोचता है कि रात को जाना सही नहीं रहेगा। वह यह सोच के उस होटल की तरफ जाता है। एंड जब वो होटल के अंदर जाता है तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि उसे जो है एक रूम चाहिए। भाई लोग, उससे पहले अगर बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़े बहुत आ रहे होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शोर है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। देन वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि उसे एक रूम चाहिए। तब वह बोलता है कि वहाँ पे कोई भी रूम नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसको जवाब देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रात भी हो गई थी एंड ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अमित बोलता है कि किसी तरह से एक रूम का भी व्यवस्था अगर वो कर देता है तो सही रहेगा। बहुत ज़्यादा उसके गिड़गिड़ाने के बाद में वो रिसेप्शनिस्ट उसको एक रूम का चाबी देता है और बोलता है कि यह जो रूम है वो 6th फ्लोर पे है। तब अमित को लगता है कि चलो कैसे भी आज की रात जो है वो निकल जाएगी यहाँ से। अमित की लेके आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी जो रिसेप्शनिस्ट होता है वह बोलता है कि रात को 12 बजे के बाद में रूम का दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना। इसको अमित को ये बात कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगती है। वो सोचता है कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ऐसा वह बोल रहा होगा, यानी वो माइंड नहीं करता है और बोलता है कि तुम मेरे को एक बोतल पानी भिजवा देना, मैं जा रहा हूँ। अमित बहुत ज़्यादा थका होता है एंड जैसे ही वो अपने रूम में जाता है उसे कब नींद आती है उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। वो सो जाता है। तभी कुछ समय बाद में दरवाजे पे कोई आता है एंड दरवाज़ा खटखटाना शुरू करता है। अमित को लगता है, उसका नींद खुलता है और उसे लगता है कि शायद उसने जो पानी मंगाया था वो कोई लेके आया है। उसको ये पता नहीं था कि अभी कितना रात हो रहा है एंड वह कितने देर तक सोया है। उसको इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं था। वह दरवाजे के पास में जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि चारों तरफ की जो लाइट्स है वो गई हुई हैं। उसको लगता है कि जो होटल का है लाइट चला गया है और तब वो उठता है और दरवाज़ा खोलता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि कोई एक आदमी है जो शॉल ओढ़े हुए है। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, पर वह एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में पानी का बोतल लिए हुए खड़ा है। तब अमित को लगता है कि जो पानी उसने मंगवाया था यह वही है। तब वो बोलता है कि लाओ मुझे पानी दो। जब वह पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लालटेन वाला जो आदमी होता है वो 2 कदम पीछे चला जाता है। यह देख के अमित बोलता है कि ये कैसी मजाक है, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कह रहे हो, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। तब वो और पीछे मुड़ जाता है और वह नीचे के साइड जाने लगता है, यानी कि हॉल की तरफ वो बढ़ने लगता है रूम से दूर। अमित जब ये देखता है तो उसको गुस्सा आता है। वह बोलता है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मेरे साथ मजाक बिल्कुल भी मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अमित का बात वह आदमी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वह आगे बढ़ता ही जाता है। अमित को और गुस्सा आता है और वह दौड़ के उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे पानी छीन लेता है। जब ये करता है तो वह आदमी जो शॉल ओढ़े रहता है उसका शॉल गिर जाता है चेहरे से और वो अमित के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि वह जो आदमी था उसका फेस पूरा तरह से जला हुआ था। इस कदर जला हुआ था कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी एंड चेहरा बहुत गंदे तरीक़ों से जला हुआ था। अमित जब ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा वह डर जाता है और वह चिल्लाते हुए दौड़ते हुए अपने रूम में जाता है। और अपने रूम को लॉक कर लेता है और रिसेप्शनिस्ट के पास में कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वह पूरी रात जग के ही बिताता है। उसे बार बार कोई उसके दरवाजे के पास आता है और खटखटाता रहता है, लेकिन अमित दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलता है। जैसे ही सुबह होता है वह दौड़ के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने ये बात क्यों नहीं बताई। तब रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो बोलता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर तुम्हारी तरह एक आदमी आया था जो किसी वजह से यहाँ पे जल के सुसाइड कर लेता है एंड उसके सुसाइड के बाद और भी कई लोग इस रूम में आए हैं जो खिड़की से गिर के उनका जान चला गया है। तब से ये घटनाएं होती रहती है, इसलिए हम लोग 6th फ्लोर का जितने भी रूम हैं वो किसी को नहीं देते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जिद किया, इसके वजह से हमें देना पड़ा। अमित जब ये बातें सुनता है तो वह घबरा जाता है और वहाँ से बहुत जल्दी निकलने का फ़ैसला करता है। अमित तो उस जगह से निकल जाता है,
लेकिन कई रातों तक उस अचानक से उसकी आंखें जो होती है वो 12 बजे को खुल जाती है और लगता है कि कोई उसके आसपास में है। वो डरावना चेहरा उसको बार बार याद आता है, वो भूल नहीं पाता है। अमित के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। वेल, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? ऐसी स्टोरी के लिए हमारे साथ बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे भाई लोग सब्सक्राइब करते जाना।